नमस्कार। यहाँ हम कुछ दिलचस्प चीज़ों को लेकर उन्हें एक आसान और मज़ेदार कहानी में पिरोते हैं। आज का हमारा विषय है पक्षियों की दुनिया और उनकी छिपी हुई काबिलियत। कभी सोचा है कि पक्षी सिर्फ चहचहाने वाले जीव ही नहीं, बल्कि ज़बरदस्त आर्किटेक्ट, सर्जन और बहुत ही चालाक सोशल प्लानर भी हो सकते हैं। चलिए कुछ पहेलियां सुलझाते हैं जो हमें पक्षियों की दुनिया के छुपे हुए जीनियस से मिलवाएंगी। तो हमारी पहली पहेली है घर बनाने की कला के बारे में। एक ऐसी दुनिया जहां चोंच किसी औजार की तरह काम करती हो और घोंसले, अरे वाह, इंजीनियरिंग के शानदार नमूने बन जाते हैं। तो ये पहेली एक ऐसे पक्षी की तरफ इशारा कर रही है जो असल में एक दर्जी का काम करता है। जी हाँ, बिल्कुल सही। ये है दर्जन चिड़िया। ये बड़े ही हुनर से पत्तों को आपस में सिलकर अपना आरामदायक और छिपा हुआ घर बनाती है। अच्छा, अब एक और बिल्डर की बात करते हैं, पर यहाँ मामला थोड़ा रोमांटिक है और सिलेक्शन प्रोसेस भाई बहुत ही मुश्किल है। ये है बया पक्षी। यहाँ नर बया की आर्किटेक्चरल स्किल्स का असली टेस्ट होता है, क्योंकि इसी से तय होता है कि उसे एक साथी मिलेगा या नहीं। और ये देखिए कितनी अलग अलग तरह के घर हैं। एक तरफ कौवे का ऊंची शाख पर बना, कह सकते हैं, एक हाई राइज अपार्टमेंट, तो दूसरी तरफ बसंत गौरी का पेड़ के तने में बना एक कस्टम बिल्ट घर। तो घर तो बड़े कमाल के बनाते हैं ये पक्षी, पर सवाल ये है कि आखिर कैसे? इसका जवाब छिपा है उन खास औजारों में जो ये हमेशा अपने साथ लेकर चलते हैं। देखिए, पक्षी की चोंच सिर्फ गाने के लिए नहीं होती, ये तो सर्वाइवल के लिए एक परफेक्ट, कह सकते हैं, मल्टीपर्पज टूल है। जरा इन दोनों में फर्क देखिए। एक तरफ गिद्ध की चोंच जो बिल्कुल किसी कसाई के चाकू जैसी है, और दूसरी तरफ बत्तख की चोंच जो एक हाई टेक छलनी का काम करती है। ये जो नंबर है ना, ये वाकई में चौंकाने वाला है। इसका मतलब है कि एक चील, बाज या गिद्ध की नजर हम इंसानों से 4 गुना ज्यादा तेज होती है। सोचिए जरा। और उनकी यही जबरदस्त नजर उन्हें कुदरत की क्लीन अप क्रू बनाती है। इसी वजह से उन्हें पर्यावरण का सफाईकर्मी भी कहा जाता है। तो हमने औजारों की बात की, अब बात करते हैं शारीरिक काबिलियत की। हमारी अगली पहेली दुनिया को देखने के 2 बिल्कुल अलग अलग तरीकों के बारे में है। ये बात बड़ी दिलचस्प है। उल्लू अपनी आंखें नहीं घुमा सकता, तो इसकी भरपाई वो कैसे करता है? अपनी गर्दन को, अरे बाप रे, 270 डिग्री तक घुमाकर, जो हम इंसानों की लिमिट से बहुत बहुत ज्यादा है। और वहीं दूसरी तरफ है मैना। वो आसपास देखने के लिए अपनी गर्दन को तेज झटके से आगे पीछे करती है। चलिए अब अगली पहेली की तरफ बढ़ते हैं। ये एक ऐसी दोस्ती के बारे में है जो अक्सर हमें खेतों में या चारागाहों में देखने को मिलती है। ये नज़ारा तो बहुत आम है ना? पर असल में इन 2 अलग अलग जानवरों के बीच चल क्या रहा होता है? तो इसका जवाब छिपा है बायोलॉजी के एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट में, जिसे कहते हैं सहजीविता या सिम्बायोसिस। मतलब एक ऐसा रिश्ता जहां 2 अलग अलग तरह के जीव एक साथ रहते हैं और दोनों को एक दूसरे से फायदा होता है। तो ये एक विन विन सिचुएशन है। बगुले को बैठे बिठाए खाना मिल जाता है और भैंस को कीड़े मकोड़ों से मुफ्त में छुटकारा मिल जाता है। बढ़िया डील है। और अब बारी है हमारी आखिरी पहेली की। इसमें हम उन पक्षियों और कीड़ों पर नजर डालेंगे जो आगे बढ़ने के लिए बहुत ही चालाक सोशल स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करते हैं। तो ये पहेली एक ऐसे पक्षी के बारे में है जो अपने बच्चों को पालने की जिम्मेदारी, कह सकते हैं, पूरी तरह से आउटसोर्स कर देता है। ये है कोयल, जो चालाकी से अपने अंडे कौवे के घोंसले में दे देती है, और बेचारा कौवा मेहनत करके उसके बच्चों को पालता है। सोशल इंजीनियरिंग का एक क्लासिक केस है ये तो। पर ऐसी सोशल कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ पक्षियों में ही नहीं होती। मधुमक्खियों जैसे कीड़ों को देखिए, उनका समाज भी कितने कमाल के स्ट्रक्चर में बटा होता है, जहां हर किसी की एक खास भूमिका होती है। तो आज हमने देखा कि कैसे कुछ आसान सी पहेलियों को सुलझाते सुलझाते हम पक्षियों की दुनिया की कितनी अविश्वसनीय बातों को समझ गए, उनके घर बनाने के हुनर से लेकर उनकी चालाक सामाजिक रणनीतियों तक। तो ये सब जानने के बाद सबसे ज्यादा हैरान करने वाली चालाकी किस पक्षी की लगी? अगली बार जब कोई पक्षी दिखेगा तो शायद ये सोचने पर मजबूर हो जाएं कि इसके इस आम से दिखने वाले व्यवहार में और कौन सा अनोखा राज छिपा होगा।